हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल विनर्स। लास्ट टाइम मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था हाइड्रोलॉजी के रिगार्डिंग एंड इरिगेशन के रिगार्डिंग कि हम उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट सब्जेक्ट जो है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी के बारे में एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हाइड्रो मीन्स वाटर और लॉजी मीन्स स्टडी। तो इसके रिगार्डिंग हम वाटर के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अगर मैं हाइड्रोलॉजी को बोलना चाहूं कि हाइड्रोलॉजी चीज क्या है, इट इज अ साइंस जो क्या करती है, विच डील्स विद अकरेंस सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कौन सा वाटर? ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमोस्फेयर। तो मतलब ये पानी कैसे आया, वो पानी कैसे उसके बाद सर्कुलेट हुआ और फिर कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो सारे को स्टडी करते हैं हम किसमें, हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो इसमें हम करने वाले हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ये क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में अभी हम समझते हैं। देखिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मैंने यहां पे कुछ भी एक मैंने यहाँ पे एक वाटर बॉडी आ गई, उसके बाद फिर से यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पे एक ओशन आ गया। देखिए, समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज ओशन, ये क्या है, एक वाटर बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आप भी समझते हैं, यहाँ पे क्या है, सन है। ठीक है, अब जब ये रेज यहाँ पे सन के ऊपर, सन क्या करेगा, रेज डालेगा और क्या करेगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, किसका, ओशन का। जब ओशन के ऊपर ये सन की रेज पड़ेंगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा क्या, इवेपोरेशन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। इवेपोरेशन हो गई, और ये आप भी समझते हैं कि इवेपोरेशन के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्लाउड्स, इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड्स बने, और क्लाउड्स में क्या है, पानी है। वो पानी यहाँ पे क्या है, हॉट एयर जब ऊपर जाएगी टेम्परेचर रेज करेगा क्लाउड्स के पानी का, और ये क्या करेगा, ये वहाँ से सीधे सॉलिड फॉर्म में जो पानी है प्रेजेंट, उसको ये लिक्विड फॉर्म में बना के क्या यहाँ पे क्या बना देगा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे की तरफ फेंक देगा क्लाउड्स। यही तो होने वाला है। हॉट एयर ऊपर गई, ऊपर जाके उसने क्लाउड्स ने क्या, उनकी वजह से क्लाउड्स ने क्या कर दिया, नीचे की तरफ सारे के सारे जो पानी है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन नीचे फेंक देगा। बट ये आप भी समझते हैं कि ये क्लाउड्स सिर्फ यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं होंगे, ये कुछ लैंड के ऊपर भी तो प्रेजेंट होंगे, ये सिर्फ ओशन के ऊपर नहीं प्रेजेंट होंगे, दिस विल बी प्रेजेंट ऑन लैंड्स ऑल्सो। अब जब लैंड के ऊपर भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होने वाली ही है। अब जब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई तो यहाँ पे एक चीज समझिए, लैंड के ऊपर क्या बनी हुई हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये आप भी समझते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज बने हुए हैं, तो ये जब पानी क्या करेगा, ये पानी प्रेसिपिटेट होके यहाँ इनके ऊपर आके, ये कुछ पानी तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे जमीन के ऊपर गिरेगा, ये तो आप भी समझते हैं, जमीन के ऊपर आके गिरेगा। बट कुछ पानी डायरेक्टली जमीन के ऊपर नहीं जाएगा, वो कहाँ आएगा, उन बिल्डिंग्स के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, या इन ट्रीज की लीव्स के ऊपर जाके ऊपर स्टोर हो जाएगा। स्टोर कैसे होगा, क्योंकि चीज समझिए, पानी नीचे आ रहा है, पानी नीचे आके बिल्डिंग्स के ऊपर गिरा तो क्या हो जाएगा, उनके ऊपर कुछ
परमानेंटली नहीं कह रहा, टेम्परेली क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से लीव्स के ऊपर भी आपने कभी देखा होगा, बारिश के बाद आप जाते हैं और अगर आपने कभी पेड़ हिलाया या आपने कुछ झाड़ हिलाई हुई तो क्या होता है, पानी का एकदम से क्या होती है, बौछार सी गिरती कि नहीं गिरती, वो क्या हुआ, वो पानी ऊपर लीव्स के ऊपर जाके स्टोर हो चुका है, वो उनके ऊपर जाके बैठ गया है। उसको मैं क्या कहता हूं, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। आई होप ये चीज समझ लगी हो। ये क्या है, प्रेसिपिटेशन। जो ब्लैक वाला है ये कौन सा है, दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये इंटरसेप्शन हो गई। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ। देखिए मैंने कहा यहां पे कहीं पे क्या है, वाटर टेबल है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, वाटर टेबल प्रेजेंट है। ये पानी जो यहां पे गिर रहा है, ये पानी नीचे की तरफ लोअर लेयर्स में भी जाएगा। लोअर लेयर्स में सॉइल की डिफरेंट एक लेयर से दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में जो जाएगा पानी, उनको मैं क्या कहता हूं, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जिस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, इनफिल्ट्रेशन कहता हूं। मतलब वो पानी जो पानी जमीन के ऊपर गिरा, गिरने के बाद उसने एक लेयर से दूसरी लेयर में क्या हुआ, ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, उसको मैं कहता हूं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन भी हो गया। बट यहां पे कुछ ऐसा जरूर पानी होगा जो पानी नीचे आते आते कहां चले जाएगा, वाटर टेबल में मिक्स हो जाएगा। इनफिल्टर्ड पानी वाटर टेबल में मिक्स नहीं होता, वो एक लेवल पे आके किसी वाटर बॉडी में जाके मिल जाएगा। बट जो पानी जमीन के ऊपर गिरने के बाद कुछ पानी नीचे की तरफ आते आते कहां मिल जाएगा, वाटर टेबल में मिल जाएगा, उसको मैं क्या कहता हूं, परकोलेशन कहता हूं। ठीक है, परकोलेशन भी हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो इनके ऊपर यहां पे भी अगर क्लाउड्स होंगे तो यहां पे भी क्या होगा, पानी गिरा होगा। तो ये पानी यहां से एंटर करेगा और फिर से अपने बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इसको जो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा उसको मैं दिखा देता हूं रेड कलर से। मतलब ये पानी यहां से आया, एंटर कर गया जमीन के अंदर जो यहां पे गिरा इनके ऊपर, और फिर से बाहर की तरफ निकल के एज रन ऑफ ये क्या हुआ, किसी वाटर बॉडी में जाके मिक्स हो गया। उसको मैं क्या कहता हूं, दिस इज कॉल्ड इंटरफ्लो। ठीक है, इंटरफ्लो भी समझ आ गया। अब बेस फ्लो क्या चीज होती है वो देखिए। बेस फ्लो को मैं किसी डिफरेंट ब्लू रंग से दिखा रहा हूं। कुछ ऐसा लेवल ऑफ पानी है, इसको ऐसे समझिएगा, कुछ ऐसा फ्लो है पानी का जो मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है ऐसे तरीके से, बट धीरे धीरे वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ मूव करता करता किसी वाटर बॉडी में। ये मैंने आगे क्यों दिखाया, क्योंकि आगे भी तो कोई वाटर बॉडी जरूर होंगी। तो ये वो पानी है, ये पानी कहाँ जा रहा है, धीरे मूव करते करते एकदम से थोड़ा सा पानी, या ये पानी कहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो गया, मूव करते करते किसी वाटर बॉडी में मिल गया। ये पानी फ्रेश पानी नहीं मैं कहूँगा, ये पानी हो सकता है जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू आया है उसका कुछ पानी इसमें मिक्स हो, अदरवाइज ये वो पानी है जो पहले ही प्रेजेंट था, बट वो धीरे धीरे मूव करता करता किसी वाटर बॉडी में मिक्स हो गया। उसको मैं क्या कहता हूं, बेस फ्लो कहता हूं। ठीक है, ये चीज भी समझ लग गई। अब स्टोरेज क्या होता है वो देखिए। मैं वापस से ब्लैक के ऊपर आ रहा हूं। देखिए स्टोरेज क्या होता है। मैंने अभी बताया कि कोई नेचुरल, मैन मेड नहीं, नेचुरल डिप्रेशंस अगर बने हुए हैं, नेचुरल डिप्रेशंस बने हुए हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे जब पानी मूव कर रहा हो, ये मैंने कुछ भी ज़मीन बनाई है, यहाँ पे क्या हुआ, जब पानी है वो मूव कर रहा है, ये कौन सा है, दिस इज, अभी बताता हूँ रन ऑफ क्या चीज़ होती है एक बार। ये पानी यहाँ पे मूव कर रहा है, ये पानी धीरे धीरे यहाँ पे आके क्या हो गया, कुछ नेचुरल डिप्रेशंस, आपको कह सकते हैं नेचुरल डिप्रेशंस ही है ये हमने मैन मेड तो नहीं है। तो कुछ पानी यहाँ पे स्टोर हो गया,
फिर आगे पानी मूव करना स्टार्ट हुआ, आगे पानी मूव किया, फिर से कुछ डिप्रेशन में मूव पानी स्टोर हुआ, ये आगे चले गया। तो मतलब जो नेचुरल डिप्रेशंस बने हुए हैं उनमें कुछ पानी स्टोर हो जाएगा, वो स्टोरेज ऑफ पानी को क्या क्या कह देता हूं मैं, द स्टोरेज ऑफ पानी इज कॉल्ड स्टोरेज ओनली, जो नेचुरल डिप्रेशंस की वजह से पानी स्टोर हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज। ये भी आई होप ये चीज समझ लग गई है। अब रन ऑफ क्या चीज होता है, इसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि रन ऑफ क्या चीज होता है। रन ऑफ इज excess water that runs on the earth surface is called runoff। runoff क्या हुआ देखो, मैंने कहा इसको थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं। यहां पे हुई प्रेसिपिटेशन, मैं बार रेड कलर से दिखा रहा हूं क्योंकि पहले भी मैंने प्रेसिपिटेशन रेड कलर से दिखाई है। रेड कलर से प्रेसिपिटेशन इज, इट इज शोइंग रेड प्रेसिपिटेशन। ये सॉइल है, दिस इज सॉइल, ये मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, दिस इज ग्राउंड लेवल, वे ग्राउंड लेवल। मैंने कहा इस सॉइल की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, 100 लीटर है, और यहां से प्रेसिपिटेशन कितना हुआ पानी का, 100 लीटर पानी का प्रेसिपिटेशन हुआ, और ये पानी एब्जॉर्ब कितना कर सकता है, सिर्फ 40 लीटर ये सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब ये स्टार्ट हुआ प्रेसिपिटेशन तो इसने 40 लीटर तो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, बट जैसे ही 40.1 हुआ तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसको ऐसा समझिए, हमने खाना खाना स्टार्ट किया, कोई बहुत स्वाद चीज़ बनी थी, हमने ज़्यादा खाना खा लिया। अब ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा, यहाँ पे आप भी समझते हैं कि कोई इतना लिमिट, इतना खा लिया कि उसके बाद एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी मैं पी नहीं सकता। उसी तरीके से सॉइल को समझिए, 100 लीटर पानी क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, उसमें 40 लीटर जितनी उसकी कैपेसिटी थी, मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी। इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए मैक्सिमम कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की कितनी थी, इतनी थी, 40 लीटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब 40.1 होगा तो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास अब एक ड्रॉप ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी नहीं है। तो वो जो 60 लीटर पानी जो बचा है, कैसे बचा है, 100 माइनस 40, तो 60 लीटर जो पानी बचा है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे ज़मीन के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, और इसको मैं क्या कहता हूँ, रन ऑफ कहता हूँ। इसी वजह से रन ऑफ को मैंने क्या बोला, एक्सेस वाटर बोला। एक्सेस वाटर ही एक्सेस होता ही कब है, जब एक लिमिट से कोई ज़्यादा चीज़ हो जाए। 40 लीटर एक लिमिट थी, उससे ज़्यादा लिमिट जो होगी पानी की उसको मैं कहूँगा एक्सेस। तो रन ऑफ क्या हो गया, वो ज़मीन के ऊपर तैरना स्टार्ट, ज़मीन के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो एक्सेस वाटर था, दैट इज़ कॉल्ड रन ऑफ। आई होप ये चीज़ भी समझ लग गई है। अब आगे बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो समझते हैं, बट मैं ट्रांसपीरेशन भी अभी आपको समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपको आगे जो लेक्चर्स हम लेके आएंगे उसमें कभी ट्रांसपीरेशन बोला तो आपको वो चीज़ पता हो क्या चीज़ होती है। देखिए ये भी कोई एक सॉइल है, ये सॉइल में क्या है, रूट्स हैं, सॉइल के रूट्स हैं। और ये आप इस चीज़ को ऐसा समझिए, जो ये सॉइल है ना, ये रूट्स क्या करेगी, ये जब हम पानी को सप्लाई करते हैं, ये पानी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये वाटर टेबल समझ लीजिए यहाँ पे है, और इसने कैपिलरी रिएक्शन से क्या किया, पानी को सक करना स्टार्ट कर दिया। इसने पानी यूज़ किया, और पानी यूज़ करने के बाद जो पानी, ये कोई क्रॉप है, ठीक है, ये क्या करेगी, एवेपोरेशन, द वाटर लॉस्ट कहां से, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स और vegetation is called transpiration।
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसने रूट्स ने एब्जॉर्ब किया पानी, और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद इसने लीव्स के थ्रू क्या हुआ, एवेपोरेशन हो गया। ये कौन सा, समझ लीजिए मैंने कहा यार इस रूट्स ने 10 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया था अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जब फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया पानी, वो पानी यूज़ करने के बाद इस चीज़ को ऐसे समझिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा बंद खुलता है, बंद होता है, खुलता है। तो जब वो बंद खुलता है तो ये चीज़ समझिए, अगर 10 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया ना, तो एवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन लॉस कितना होगा, तकरीबन 9.9 लीटर क्या हो जाएगा, पानी ट्रांसपिरेशन लॉस हो जाता है। मतलब तकरीबन 100% ही लेके चलो, जितना पानी रूट्स ने लिया उतना पानी वो सारा एवेपोरेट हो जाता है, या फोटोसिंथेसिस या फिर ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज हो जाता है। तो अभी इतना समझे कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा की ज़रूरत पड़ती है। स्टोमेटा एक ऑर्गन है जो प्लांट का है, वो खुलता है, बंद होता है। जब ये खुले बंद होगा तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा फ्रॉम स्टोमेटा। और उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट, उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसपिरेशन कहता हूँ। जो क्या हुआ, स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन हुई, और इवेपोरेशन हुई और पानी क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में चले गया थ्रू लीव्स ऑफ द वेजिटेशन। उस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसपिरेशन कहता हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पूरी A to Z समझ लगी हों जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी इशू, देखिए अब बात करते हैं वाटर बजट इक्वेशन के रिगार्डिंग, कि वो क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर बजट इक्वेशन, देखिए इसको ऐसे समझिए कि हमने कोई भी अमाउंट ऑफ, जैसे हमारे घर का बजट होता है वैसे ही इसमें है, कि मैंने कह दिया कि यार कुछ अमाउंट, ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे कुछ इनकम आती है, कुछ इनकम होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, घर में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और जो चीज़ बचती है वो क्या होता है, सेविंग्स होते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या है कि कुछ इनफ्लो, कोई वाटर बॉडी है उसमें कुछ इनफ्लो आया, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वाटर बॉडी में क्या होगा, आउटफ्लो होगा। और याद रखिएगा इस वाटर बॉडी में मतलब आसपास भी क्या है, लैंड है कि नहीं है। अगर लैंड है तो आप समझते हैं यहाँ पे क्या होगा, सीपेज लॉसेस भी तो होंगे, मतलब कुछ पानी नीचे की तरफ से सीपेज कर जाएगा, मतलब सॉइल में से पास कर जाएगा, तो उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा स्टोरेज, कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड रह गया, कितना पानी आया, कितना पानी निकल गया, तो बचा क्या, कि कितना पानी वहां पे स्टोर रह गया, दैट वही तो होगा एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख भी सकता हूं ये चीज ऐसे कि मास ऑफ इनफ्लो वाटर माइनस मास ऑफ आउटफ्लो वाटर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोरेज वाटर। यही तो होता है, कितना पानी रह गया, ठीक है, दैट इज मास ऑफ स्टोरेज वाटर। अब बात क्या आई है कि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि इफ, अगर मैंने कहा यार कि डेंसिटी है, वो डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या रहती है, हमेशा सेम ही रहती है। तो मैं इस चीज को कह देता हूं कि अगर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर, और साथ ही लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज
वाटर, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ठीक कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज वाटर। ठीक है, ये बात भी आपको समझ लग गई। अब इसके बाद इसको नॉर्मली अगर बुक्स में आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है सीधे सीधे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू स्टोरेज, ऐसा भी लिखा होता है बुक्स में। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि अब इसमें और क्या हो सकता है। देखिए प्रेस, सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो इनफ्लो में क्या आएगा, प्रेसिपिटेशन आ गई है, प्रेसिपिटेशन आ गई। और कोई चीज़ आई कि नहीं आई मुझे बताइए, और आप कहेंगे सर और कोई चीज़ तो आई नहीं है। तो यहाँ पे इनफ्लो तो आ गया प्रेसिपिटेशन, बट आउटफ्लो में क्या आएगा वो देखिए, आउटफ्लो में क्या आएगा, माइनस आउटफ्लो में आर क्या है, रन ऑफ है, क्योंकि ये लॉसेस हैं। पानी आ गया, पानी के बाद क्या होगा, लॉसेस में क्या आ जाएगा, पानी जो आया उसमें से कुछ पानी स्टोर हो गया, ज़मीन में चले गया, और सारा पानी क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, इवेपोरेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगी जो मैंने अभी आपको बताई। और साथ ही साथ लास्ट क्या होगा, जी। जी क्या है, नेट वाटर ग्रोथ। अभी इसके बारे में बताता हूँ अभी मैं। तो प्रेसिपिटेशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाटर बजट इक्वेशन को P माइनस आर माइनस ई माइनस टी माइनस जी इज इक्वल टू डेल्टा एस। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर मैं R की बात करूँ, R इज रन ऑफ। ठीक है, E की बात करूँ तो मैंने आपको बताया वो क्या होता है, इवेपोरेशन। टी की बात करें दैट इज ट्रांसपीरेशन। जी की बात करूं, जी की बात करूं देन दैट इज नेट ग्राउंड वाटर, दैट इज नेट ग्राउंड वाटर फ्लो। मतलब क्या हुआ कि कितना पानी ग्राउंड वाटर के थ्रू निकल के, या सीपेज होते होते पानी जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू पानी आया था उसमें से कितना पानी सीपेज करते करते ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया इसकी बात। अब इसके बाद मैं बात करूँगा सीपेज के बारे में, हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चीज़ इसको समझाना चाहूँ तो वो चीज़ देखिए, वो हम कैसे समझेंगे, थ्रू क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। और वो क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको डिटेल्ड करता हूँ कि वो क्वेश्चन है क्या। वो बोल रहा है कि अ लेक हैज़ अ वाटर सरफेस ऑफ अराउंड वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ 103.2 मीटर। मतलब एक लेक है, उस लेक की कहाँ से, डेटम से, उसका वाटर सरफेस, यहाँ पे वाटर सरफेस मान लीजिए, उसका यहाँ से एलिवेशन कितना है, फ्रॉम डेटम, ये डेटम है 103.2 मीटर्स है। ठीक है, अबव द डेटम। और ये क्या बोला, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टन मंथ। मतलब कोई भी एक सर्टन मंथ है, इन्होंने ये नहीं बताया वो कौन सा मंथ है, नहीं तो हम उसके नंबर ऑफ डेज समझ लेते। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर उन्होंने मंथ्स नहीं गिवन है, इफ मंथ, मैं लिख भी देता हूँ, इफ मंथ इज नॉट गिवन और इज नॉट प्रोवाइडेड, एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम 30 डेज इन अ मंथ। इसको आप एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मंथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है,
इन दैट मंथ, उस मंथ में क्या है, लेक ने कितना इनफ्लो किया, 6 मीटर क्यूब, 6.0 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना लेक में इनफ्लो हुआ। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या बोल रहा है, सेम पीरियड, उसी महीने में आउटफ्लो कितना हुआ, 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड आउटफ्लो हुआ। और एक और चीज उन्होंने बता दी कि अगर उन्होंने कहा कि उस मंथ में प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हुई है, और वो रेनफॉल कितनी हुई, 145 mm, इतनी रेनफॉल हुई एक महीने में जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक और चीज बता दी, इवेपोरेशन, क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेशन हो गई, उसने इवेपोरेशन के बारे में बता दिया। वो इवेपोरेशन कह रहे हैं कि इवेपोरेशन कितनी हुई फ्रॉम द वाटर या लेक सरफेस, 6.1 मीटर, 6.1 मीटर यहाँ से इवेपोरेशन भी हुई है, 6.1 सेंटीमीटर एक मंथ में। ठीक है, और उन्होंने साथ के साथ आके हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, टोटल एरिया भी बता दिया, कितना एरिया है, 5000 हेक्टेयर्स इज द एरिया, किसका, लेक का। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मुझे क्या निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज रह गया, मतलब इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, रेनफॉल हुई, इवेपोरेशन हुआ, इन सब के बाद कितना स्टोरेज बचा और कितना लेवल हुआ इस डेटम से कितना लेवल हुआ एट द एंड ऑफ द मंथ, वाटर सरफेस का कितना लेवल हुआ इस डेटम के थ्रू, बढ़ा कि कम हुआ, वो मुझे कैसे पता चलेगा, बाय अप्लाइंग वाटर बजट इक्वेशन। तो अब उसकी बात करते हैं। देखिए, वाटर बजट इक्वेशन में सबसे पहले चीज़ तो मुझे क्या देखनी है, मुझे देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हुआ, वो प्रेसिपिटेशन, और यहाँ इनफ्लो वॉल्यूम मैं बात करूँ तो वो इनफ्लो वॉल्यूम कितना है वो देखिए, दैट इनफ्लो वॉल्यूम इज, इनफ्लो वॉल्यूम कितना है, इनफ्लो वॉल्यूम देखिए बड़ा इजी है। पहले आप चीज़ देखिए, इनफ्लो वॉल्यूम कितना होगा, 6 मीटर क्यूब पर सेकंड है, इतना एक सेकंड में इतना इनफ्लो हो रहा है। और डेज कितने हैं मेरे पास, 30 डेज हैं। तो अगर मैं 30 डेज को सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो 30 इंटू 24 इंटू 60 कर दूंगा। ये क्या आ गए, सेकंड्स में आ गए। तो यहाँ से सेकंड्स कैंसिल हो गया और यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम कितनी आया, 15.522 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो इसको मैं सीधे 15.552 मिलियन मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इसी वजह से मैंने क्या किया, उसको सीधे सीधे यहाँ से इनफ्लो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मिलियन लिख दिया। अब इसके बाद आता है आउटफ्लो। आउटफ्लो वॉल्यूम क्या होता है, आउटफ्लो वॉल्यूम इज कि कितना टाइम या कितना अमाउंट ऑफ पानी लग रहा है यहाँ पे 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इतने सेकंड्स हो गए। तो यहाँ से मुझे कितना 16.848 मिलियन मीटर क्यूब पानी आउटफ्लो हो रहा था, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे वो कह रहा है कि कुछ प्रेसिपिटेशन, कुछ रेनफॉल भी तो हुई है, तो उसको भी क्या लेंगे हम, इनपुट या इनफ्लो में ही तो ही लेंगे। तो उसकी बात करते हैं। 145 mm है तो मैंने 145 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, ये मीटर में हो जाएगा। और ये कितने एरिया में हुआ, क्योंकि ये किस में, अब ये तो मीटर में है, मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो मैं यहाँ पे इनपुट वॉल्यूम भी लिख देता हूँ साथ।
तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। एरिया कितना है 5000 हेक्टेयर्स है, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। वाई, क्योंकि मुझे पता है 1 हेक्टेयर में कितना वॉल्यूम होता है, कितना एरिया होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे 7.25 मिलियन मीटर क्यूब आ गया, इतना इनफ्लो आ गया प्रेसिपिटेशन का। अब आउटफ्लो एक और चीज़ की वजह से हो रही है। वो आउटफ्लो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इवेपोरेशन, वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। और वो इवेपोरेशन कितना हो रहा है, 6.1 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा तो मीटर में आ जाएगा, इनटू 5000 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आया, तो यहाँ से कितना 3.05 मिलियन मीटर क्यूब इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, इतना अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हुआ या लॉस हुआ ड्यू टू इवेपोरेशन। अब लास्ट बात आ गई कि स्टोरेज हुई कि नहीं हुई, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो देखिए स्टोरेज क्या, मैंने इनफ्लो की बात की है, इनफ्लो है 15.552 प्लस रेनफॉल की वजह से इनफ्लो कितना हुआ, दैट इज 7.25, आउटफ्लो कितना हुआ 16.848 माइनस एक और आउटफ्लो कितना हुआ 3.05, यहाँ से टोटल कितना बचा, दैट इज इक्वल टू 2.904 मिलियन मीटर क्यूब। इतना अमाउंट ऑफ, ये पॉजिटिव में आ रहा है, इतना मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा पॉजिटिव में है, इसका मतलब है इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से। ये तो आप बात समझते हैं। तो यहाँ से सर मुझे ये बताइए डेप्थ कितनी है, डेप्थ की बात करते हैं, कितना डेप्थ में फ़र्क पड़ा होगा इस वाटर से लेक में, 2.904 मिलियन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है 5000 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया 0.058 मीटर, इतना फर्क पड़ा लेवल में। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे एलिवेशन की बात करूं कि कितना एलिवेशन हुआ, दैट एलिवेशन फ्रॉम डेटम, वो मुझे कैसे पता चलेगा उसके बारे में देखिए आप इस चीज़ को समझते हैं कि इतना फ़र्क पड़ा, और ये फ़र्क पड़ा तो पहला डिफरेंस है, तो डिफरेंस याद रखिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल के बाद ही तो मुझे अमाउंट मिलती है, और फाइनल तो मुझे पता नहीं, फाइनल क्या है S2 ले लिया, S1 क्या है इनिशियल स्टोरेज है 0.058, तो यहाँ से S2 माइनस ये कितना 0.058 है, S1 कितना है, S1 इज़ 103.2, इतना लेवल था कि नहीं था। तो यहाँ से मैं समझ गया कि लेवल कितना हुआ होगा, दैट लेवल इज़, इसको लेवल भी कह सकते हैं, L2 कह लीजिए, ये L1 कह लीजिए, बात एक ही है, इसको L2, क्योंकि आप कई बार इसको स्टोरेज में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको L2 लिख लेता हूँ। L2 कितना आया, दैट L2 कम्स आउट टू बी 103.2 प्लस 0.058, so L2 comes out to be 103.258 meter from the datum। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ लगी हो, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख भी लीजिए, दिस इज अबव डेटम। ठीक है, आई होप ये सारा आपको समझ आई हो ये सारी चीज़। अगर आपको कोई भी इशू आया वाटर बजट इक्वेशन में या जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरी पूरी कोशिश होगी आपको सारा बताने की। एनवायरनमेंट में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगी हो, आप मेरी एनवायरनमेंट की लिस्ट जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आप देखिए, आपको एक एक चीज़ उसमें समझ लग जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।